गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चिड़िया का बच्चा। जीवन प्रसंग, जीवन के कुछ प्रसंग हैं यहाँ पर, किसी के जीवन से संबंधित यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। वो किसके बारे में है इस पाठ को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाठ 5 चिड़िया का बच्चा। प्रतिध्वनि है, हर जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। ये किसने कहा है? भगवान महावीर ने। हर जीवित प्राणी, जो भी प्राणी जीवित है उसके प्रति आपके अंदर दया भाव होना चाहिए। घृणा कभी नहीं करनी चाहिए। घृणा से क्या होता है? विनाश होता है, नष्ट हो जाता है हर चीज, हर वस्तु नष्ट हो जाती है घृणा करने से। यदि आप किसी से घृणा करते हो तो फिर वो दुश्मनी हो जाएगी, और दुश्मन फिर क्या करते हैं? लड़ते हैं। तो ये सब घृणा जो है ये लड़ाई झगड़े का कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं शब्दार्थ। संकरी, स के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा है। संकरी, संकरी यानी पतली या कम चौड़ी। आभास, आभास अंदेशा, अनुमान लगा लेना, आभास हो जाना, किसी चीज को महसूस कर लेना पहले से ही। अंदेशा, मुसीबत, मुश्किल या कठिनाई। बेतहाशा, बेतहाशा अत्यधिक, बहुत। वात्सल्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक। निर्वाचित, चुना हुआ, चयनित, किसी के द्वारा चुना हुआ। तो आइए पाठ शुरू करें। बरसात का मौसम था और 4 व्यक्ति गांव की सड़क पर घुड़सवारी कर रहे थे। वे सभी वकील थे और पास के नगर में अदालत जा रहे थे। कैसा मौसम बताया है? बारिश का मौसम था। 4 व्यक्ति थे जो घुड़सवारी कर रहे थे। गांव की सड़क पर घुड़सवारी करते हुए वो जा रहे थे अदालत की ओर। वो सारे के सारे व्यक्ति कौन थे? वकील थे। कुछ समय पहले ही बारिश हुई थी और गांव की कच्ची सड़क में सब तरफ कीचड़ पानी हो गया था। पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही थी और गीली हरी घास चमक रही थी। बारिश बंद हो चुकी थी, थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी और गांव की जो कच्ची सड़क थी वो पूरी तरह से कीचड़ हो गई थी पानी गिरने के कारण। पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें जो है वो टपक रही थी। बारिश बंद हो चुकी थी, जो कुछ बूंदें बारिश की पड़ी हुई थी वो बूंदें पत्तियों से नीचे आ रही थी, टपक रही थी, और नीचे जो गीली हरी घास थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, चमक रही थी। वे चारों वकील एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि सड़क बहुत संकरी थी। आपस में हंसी मजाक करते हुए वे अपनी राह चले जा रहे थे। वे चारों वकील क्या थे? एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे। क्यों? क्योंकि सड़क बहुत ही संकरी थी, बहुत पतली सी, कम चौड़ी थी। तो एक साथ सारे चारों एक साथ ना जाकर एक के पीछे सब चल रहे थे। तो वे चारों वकील एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे और आपस में क्या कर रहे थे? हंसी मजाक करते हुए अपनी राह पकड़े हुए थे। छोटे पेड़ों के एक झुरमुट के नीचे से गुजरते समय उन्होंने अपने ऊपर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। एक झुंड था, पेड़ों का झुंड था जो उसके नीचे से, झुरमुट का मतलब होता है छोटी झाड़ियां। यहाँ पे जो एक साथ पेड़ लगे हुए थे वहां ऐसे छोटे छोटे जो पेड़ थे उनके नीचे से वो गुजर रहे थे। और गुजरते समय उन्हें क्या सुनाई पड़ा? कौन गुजर रहे थे? वे चारों वकील। उन्होंने क्या सुना? पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी और सड़क के किनारे घास पर चिड़िया का एक नन्हा बच्चा गिरते हुए देखा। फड़फड़ाने की, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज, जल्दी जल्दी जो पंख फड़फड़ा रही थी चिड़िया, उस तरह से आवाज सुनी और सड़क के किनारे
चिड़िया का एक नन्हा सा बच्चा गिरते हुए देखा। पेड़ों में पक्षियों की तेज चहचहाट होने लगी और घास पर पड़ा बच्चा चूं चूं करने लगा। घोंसले से बच्चा जो है वो नीचे गिर गया था और ऊपर पेड़ पे जितने भी पक्षी थे वो तेज तेज चहचहा रहे थे। उनकी तेज चहचहाट हो रही थी। क्या हुआ? मिस्टर स्पीड नामक पहले वकील ने पूछा। पक्षियों के तेज तेज चहचहाने की आवाज सुनकर मिस्टर स्पीड ने पूछा, क्या हुआ? मिस्टर हार्डिन नामक दूसरे वकील ने कहा, कुछ नहीं, पेड़ों पर पक्षी शोर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तेज हवा चलने की वजह से घोंसले से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया है। इतने छोटे बच्चे उड़ नहीं सकते। पेड़ पर बच्चे की माँ बच्चे के लिए शोर मचा रही है। मिस्टर हार्डिन ने मिस्टर स्पीड के प्रश्न का उत्तर दिया कि कुछ नहीं हुआ है, पेड़ों पर पक्षी शोर मचा रहे हैं। हुआ ये है कि तेज हवा चली जिसके कारण घोंसले से चिड़िया का बच्चा नीचे जमीन पर गिर गया है और इतने छोटे बच्चे उड़कर वापस घोंसले में नहीं जा सकते हैं। पेड़ पर बच्चे की माँ जो है बच्चे के लिए शोर मचा रही है। सचमुच बहुत बुरी बात है। घास पे पड़ा बड़ा बच्चा मर जाएगा, तीसरे वकील ने कहा। तीनों दुख प्रकट कर रहे हैं, तीनों आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा। तो तीसरे वकील ने कहा, सचमुच ये बहुत बुरी बात है। घास पे ये बच्चा पड़ा पड़ा मर जाएगा। छोड़ो यार, चिड़िया का बच्चा ही तो है। मिस्टर हार्डिन ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? दूसरा वकील जो था मिस्टर हार्डिन, उसने कहा, छोड़ो यार, चिड़िया का बच्चा ही तो है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं उड़ पा रहा तो हम क्या करें? सही कहते हो, मिस्टर स्पीड ने कहा। पहले वकील ने कहा, ठीक कह रहे हो तुम। चलो, घास में पड़े बच्चे को देखते हुए वे तीनों वहां से निकल गए। पेड़ के ऊपर चिड़िया अभी भी परेशान होकर बेतहाशा चिल्लाए जा रही थी। घास में पड़े बच्चे को देखते हुए वे तीनों आगे अपनी अपनी बात कहते हुए वो लोग आगे निकल गए और ऊपर पेड़ पर जो चिड़िया थी अपने बच्चे के लिए अभी भी बेतहाशा हमने पढ़ा ना अभी, अत्यधिक बहुत तेज तेज चिल्लाए जा रही थी। और वे तीनों पहले की तरह बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए वहां से चले गए और पक्षियों के बारे में भूल गए। तो आज हम यहीं तक अपनी कहानी पढ़ेंगे।